हमारे यहाँ के जो प्रशासक है, दो प्रशासकों को मैं, जिसे इंग्लिश में कहता है नेमिंग एंड शेमिंग, उनके नाम मैं सारे दर्शकों को बताना चाहता हूं। राहुल रेखावार और रंजीत सिंह देवल, ये हमारे राज्य के दो मराठी द्रोही और महाराष्ट्र द्रोही इस तरह के आईएएस ऑफिसर्स हैं जो मराठी भाषा को स्कूलों से खत्म करने पर तुले हुए हैं। तो नॉन मराठी स्कूलों में मराठी पढ़ाने के लिए आपके पास टीचर क्यों नहीं है? कि बहुत सारे हिंदी भाषकों को लगता है और मराठी भाषकों को भी लगता है कि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा है। मैं आपको बता दूं कि संविधान के 17वें हिस्से में आर्टिकल 343 से 351 में भारतीय भाषाओं का जिक्र किया गया है और इसके यहाँ पे लोगों ने, संविधानकारों ने बहुत क्लियरली ये लिखा है कि इस देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि सरकार मराठी समाज की आंखों में धूल झोंक रही है। नमस्ते, मैं डॉक्टर दीपक पवार, मैं मराठी भाषा के लिए काम करने वाली मराठी अभ्यास केंद्र इस संस्था का अध्यक्ष हूं और आज मैं मैक्स महाराष्ट्र के माध्यम से हिंदी भाषा जानने वाले लोगों के साथ एक संवाद करना चाहता हूं। हमारा जो कैंपेन चल रहा है, हमारा जो आंदोलन चल रहा है, महाराष्ट्र में मराठी और अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों में जो हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य करने का निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने 16 अप्रैल के शासन निर्णय से लिया और सरकार ने कहा था, जब लोगों की काफी नेगेटिव प्रतिक्रिया उसके बारे में आई, तब सरकार ने कहा था कि हम इस निर्णय को चेंज करेंगे, बदलेंगे। लेकिन सरकार ने 17 जून को जो एक कॉरिजेंडम या जो कोई चेंज करके एक छोटा सा शासन निर्णय नया लाया, उस शासन निर्णय में सरकार ने कहा था कि हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तिसरी भाषा असेल, जिसका मतलब है कि जनरली हिंदी इन सारी स्कूलों में तीसरी भाषा के तौर पर पढ़ाई जाएगी। सरकार का ये निर्णय ये भी कहता है कि अगर किसी स्कूल में बच्चे ये कहेंगे कि हिंदी की बजाय कोई दूसरी भाषा, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं से मिलकर और उनमें से कोई भी। नमस्ते, मैं डॉक्टर दीपक पवार, मैं मराठी भाषा के लिए काम करने वाली मराठी अभ्यास केंद्र इस संस्था का अध्यक्ष हूं और आज मैं मैक्स महाराष्ट्र के माध्यम से हिंदी भाषा जानने वाले लोगों के साथ एक संवाद करना चाहता हूं। हमारा जो कैंपेन चल रहा है, हमारा जो आंदोलन चल रहा है, महाराष्ट्र में मराठी और अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों में जो हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य करने का निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने 16 अप्रैल के शासन निर्णय से लिया और सरकार ने कहा था, जब लोगों की काफी नेगेटिव प्रतिक्रिया उसके बारे में आई, तब सरकार ने कहा था कि हम इस निर्णय को चेंज करेंगे, बदलेंगे। लेकिन सरकार ने 17 जून को जो एक कॉरिजेंडम या जो कोई चेंज करके एक छोटा सा शासन निर्णय नया लाया, उस शासन निर्णय में सरकार ने कहा था कि हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तिसरी भाषा असेल, जिसका मतलब है कि जनरली हिंदी इन सारी स्कूलों में तीसरी भाषा के तौर पर पढ़ाई जाएगी। सरकार का ये निर्णय ये भी कहता है कि अगर किसी स्कूल में बच्चे ये कहेंगे कि हिंदी की बजाय कोई दूसरी भाषा, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं से मिलकर और उनमें से कोई भी 20 भाषाओं के मन में जो नेगेटिव भावना है, उसे ही केवल आप दृग्गोचर कर रहे हैं, जिससे महाराष्ट्र में कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता है। लेकिन ये जो मैं मैक्स महाराष्ट्र के माध्यम से बात कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट से बहुत कम कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं यहाँ के उत्तर भारतीयों से, और मैं बात करना चाहता हूं महाराष्ट्र के बाहर के उत्तर भारतीयों से, जिनको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के लोग कुछ गलती कर रहे हैं, हिंदी भाषा का स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। इस तरह के सवाल उनके मन में पैदा होते हैं। मैं कुछ चीजें आपके सामने साफ करना चाहता हूं। एक बात ऐसी है कि बहुत सारे हिंदी भाषकों को लगता है और मराठी भाषकों को भी लगता है कि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा है। मैं आपको बता दूं कि संविधान के 17वें हिस्से में आर्टिकल 343 से 351 में भारतीय भाषाओं का जिक्र किया गया है और इसके यहाँ पे लोगों ने, संविधानकारों ने बहुत क्लियरली ये लिखा है कि इस देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। जो भी है वो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन है, केंद्र सरकार की राजभाषा है और सह राजभाषा है। सह राजभाषा के तौर पर इंग्लिश को स्वीकारा गया है।
जब भारत सरकार ने 1965 में ऐसा निर्णय लिया, लाल बहादुर शास्त्री जब हमारे प्रधानमंत्री थे, कि हिंदी को अंग्रेजी की जगह हम राष्ट्रभाषा बनाए या राजभाषा बनाए, उस वक्त पूरे देश में आंदोलन हुआ। और उस आंदोलन की सबसे बड़ी जो ताकत थी हमें तमिलनाडु में दिखी। और इस आंदोलन की वजह से भारत सरकार ने स्टेटस को जैसे थी की स्थिति को मेंटेन किया। आज भी हिंदी हमारी राजभाषा है और अंग्रेजी सह राजभाषा है और मराठी महाराष्ट्र राज्य की राजभाषा है। आप जो हिंदी जानने वाले लोग हैं, जो हिंदी प्रेक्षक हैं, दर्शक हैं, आपको समझ में आएगा कि बहुत बड़े पैमाने पे उत्तर भारत के लोग महाराष्ट्र में आते हैं। जो बीमारू राष्ट्र राज्य कहे जाते हैं, उन राज्यों में से बहुत बड़े पैमाने पे लोग माइग्रेट करते हैं। और जब लोग माइग्रेट करते हैं तब उत्तर भारत के जो हमारे विचारवंत है, जो हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो अभिजन है, वो ये कहते हैं कि हमारे देश में किसी को कहीं पर भी जाकर रहने का अधिकार है। हमारा संविधान ये अधिकार देता है। लेकिन क्या हमारा संविधान ये भी अधिकार देता है कि आप जहां पर भी जाओ, जिस राज्य में भी आप रहो, उस राज्य की भाषा बिना बोले आपको वहां रहना है। जिस राज्य में आप जा रहे हो, वहां की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को पूरी तरह से नकार कर आप केवल हिंदी हिंदुस्तान की संस्कृति उस सारे समाज पर थोपने की कोशिश करो। मुझे नहीं लगता कि हमारे संविधानकारों के मन में ये बात है। आज जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हमारा सरकार कहता है, महाराष्ट्र की सरकार कहती है कि हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल के लिए त्रिभाषा सूत्र, 3 भाषाओं का सूत्र अमल में लाना जरूरी है। मैं आपको याद दिला दूं कि त्रिभाषा सूत्र या 3 भाषाओं का सूत्र कोठारी कमीशन के टाइम से है, उस वक्त से है। और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसने 3 भाषाओं का सूत्र सबसे अच्छी तरह से, सबसे अच्छे पैमाने पे उसका अमल किया। अगर आप उत्तर भारत में जाए तो वहां के हिंदू जो है वो तीसरी भाषा के तौर पर संस्कृत सीखते हैं, मुसलमान जो है उर्दू सीखते हैं। आप मुझे जो दर्शक हैं, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे क्या उत्तर भारत की ऐसी 10 स्कूलें बता पाएंगे जहां पर दक्षिण भारत की या पश्चिम भारत की कोई भी भाषा बच्चों को 5वीं से सिखाई गई हो? हमारे यहाँ पे बहुत सारे पैमाने पे लोग कहते आए हैं कि हमें 5वीं या 6वीं, 7वीं या 8वीं। नमस्ते, मैं डॉक्टर दीपक पवार, मैं मराठी भाषा के लिए काम करने वाली मराठी अभ्यास केंद्र इस संस्था का अध्यक्ष हूं। और आज मैं मैक्स महाराष्ट्र के माध्यम से हिंदी भाषा जानने वाले लोगों के साथ एक संवाद करना चाहता हूं। हमारा जो कैंपेन चल रहा है, हमारा जो आंदोलन चल रहा है, महाराष्ट्र में मराठी और अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों में जो हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य करने का निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने 16 अप्रैल के शासन निर्णय से लिया। और सरकार ने कहा था, जब लोगों की काफी नेगेटिव प्रतिक्रिया उसके बारे में आई, तब सरकार ने कहा था कि हम इस निर्णय को चेंज करेंगे, बदलेंगे। लेकिन सरकार ने 17 जून को जो एक कॉरिजेंडम या जो कोई चेंज करके एक छोटा सा शासन निर्णय नया लाया, उस शासन निर्णय में सरकार ने कहा था कि हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तीसरी भाषा असेल, जिसका मतलब है कि जनरली हिंदी इन सारी स्कूलों में तीसरी भाषा के तौर पर पढ़ाई जाएगी। सरकार का ये निर्णय ये भी कहता है कि अगर किसी स्कूल में बच्चे ये कहेंगे कि हिंदी की बजाय कोई दूसरी भाषा, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं से मिलकर और उनमें से कोई भी 20 भाषाओं है, तो मुझे लगता है कि यह बहुत घिनौनी बात है। हमारे जो मराठी राजनेता है, हमारे जो मराठी पॉलिटिकल एलिट है, हमारे यहाँ के जो प्रशासक है, 2 प्रशासकों को मैं, जिसे इंग्लिश में कहता है नेमिंग एंड शेमिंग, उनके नाम मैं सारे दर्शकों को बताना चाहता हूं, राहुल रेखावार और रंजीत सिंह देबल। ये हमारे राज्य के 2 मराठी द्रोही और महाराष्ट्र द्रोही इस तरह के आईएएस ऑफिसर्स हैं जो मराठी भाषा को स्कूलों से खत्म करने पर तुले हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं यहाँ के उत्तर भारतीय लोगों को कि अगर आप इस राज्य में रहते हैं, इस राज्य के संसाधनों पर अगर आपका उत्कर्ष हुआ है, तो इस राज्य की भाषा आपकी भी भाषा है। इस राज्य में रहने के लिए अगर आप अपने आप को काबिल मानते हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि यहाँ की
भाषा, यहाँ का मराठी माणूस, इनसे दोस्ती, इनसे भ्रातृभाव बढ़ा के आपको रहना चाहिए, ना कि उत्तर भारत के लोगों का एजेंडा, उत्तर भारत के हिंदू हो, उत्तर भारत के मुसलमान हो, इनका एजेंडा आप महाराष्ट्र में ना चलाएं। और इसलिए मराठी अभ्यास केंद्र और महाराष्ट्र के बहुत सारे लगभग 40 से 50 ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर और राजनीतिक दलों का सहकार्य लेकर हम इस सारे मैदान में उतरे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। ये जो गवर्नमेंट है, ये चाहती है कि इस सारी लड़ाई में हमें कुछ हासिल ना हो, लेकिन ये लड़ाई हम करेंगे और जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं ये सारा कैंपेन हमारे मित्र रवि अंबेकर की मैक्स महाराष्ट्र पोर्टल के साथ में कर रहा हूं। और मैक्स महाराष्ट्र का ये हिंदी पोर्टल है, लेकिन ये हिंदी पोर्टल महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है, इसलिए इस पोर्टल की घोषणा है मैक्स महाराष्ट्र हिंदी मैदान में मराठी के सम्मान में। जो मैक्स महाराष्ट्र ने कहा है वही बात महाराष्ट्र के जो उत्तर भारतीय है, महाराष्ट्र के जो गुजराती है, जो सिंधी है, पंजाबी है, इन सारे लोगों की यही भावना होनी चाहिए कि ये इस राज्य की जो भाषा है वही हमारी भाषा है। और मराठी भाषा के प्रति किसी तरह के अन्याय की भावना ना केवल मराठी आदमी सहेगा, लेकिन महाराष्ट्र में रहने वाला हर एक आदमी इसे धुतकारेगा, इसे विरोध करेगा, क्योंकि यही हम सब लोगों का महाराष्ट्र धर्म हो सकता है।